Jai Shri Swaminarayan. SSTM School CBSE runs by Shri Sahajanand Gurukul Mankwa heartily welcomes you all to this online education. Dear students, today we are going to learn about 7th standards SST's Civics chapter number 1 on equality. Before we started, as I told you that just keep your notebook, your pen, your textbook, everything with you, and what I will write on this board, just write it in your notebooks. Okay? So students, our topic's name is on equality. Yes, equality means, yes, very good. इक्वालिटी मतलब कि सब लोगों को एक समान रखना. ओके, मतलब कि समानता. As we know that India is a democratic country. Yes, yes, and it has a democratic government also, and it includes peoples. जैसे कि हमें पता है कि through our constitution we have a right to equality, right? हमारा जो constitution है तो उसमें हमें यानी कि इंडिया के जो पीपल्स हैं उनको इक्वालिटी का राइट मिला हुआ है. ओके, मतलब कि जैसे कि सबको इक्वली कोई भी चीज़ यूज़ करने का, मतलब कि जो गवर्नमेंट की जो चीज़ है वो, ओके, रहने का, खाने का, घूमने का, ये सारी इक्वालिटी के उनको राइट्स मिले हुए हैं. नाउ हियर यू हैव अ स्टोरी. ओके, स्टोरी ऑफ अ कांता. नाउ स्टूडेंट्स, दैट वाज अ वोटिंग डे. यस, कि वोट करने का दिन था, वोटिंग का डे था. उस टाइम पे सुबह को जो वोटिंग का जो एरिया था वहाँ पे एक लाइन लगी हुई थी. नाउ हियर कांता, अ सर्वेंट. ओके, ये जो कांता जो थी वो एक सर्वेंट थी. अब क्या होता है कि कांता जब उसकी लाइन में जो खड़े लोग हैं उनको देखती है तो उसमें उसको उनका जो मालिक होता है वो दिखता है. यस, और उसके साथ जो खड़ी उसकी जो फ्रेंड होती है तो उसको वो बोलती है कि देखा देखा साहिब भी यहाँ पे हैं. और वहाँ के जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव जो होते हैं, एक जो नेता होते हैं, तो वो भी वहाँ पे वोटिंग के लिए आए थे. तो ये सब देख के वो खुश होती है कि हाँ, हम सब एक समान हैं. बट जब वो वहाँ से उनके घर पे जाती है, ओके, तब उसको काम करना होता है. नाउ व्हाट इज हैपेंड दैट कि उसकी जो डॉटर होती है वो बीमार होती है. ओके, लेकिन फिर भी उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए वो छुट्टी नहीं ले सकते. व्हाई? बिकॉज शी हैज़ टू गो टू वर्क. उसको अपना जो काम है रेगुलर वो करने के लिए जाना ही है. और उसका जो
उनके, ओके, जो साहिब जिनको वो बोलती है, तो उसके पास से उसको इलाज के लिए पैसे भी लेने जाने हैं। नाउ जब वो वहाँ जाके देखती है कि उसके जो मालिक हैं, ओके, तो उन्होंने आज के दिन में छुट्टी रखी हुई है, वो अपने वर्क प्लेस पे नहीं गए हैं। वाई? बिकॉज ही हैज़ टू टेक हिज डॉटर हॉस्पिटल। यस, उनको अपनी डॉटर को हॉस्पिटल लेके जाना है क्योंकि वो बीमार है, इसलिए उन्होंने छुट्टी ली हुई है। लेकिन कांता ये छुट्टी नहीं ले सकते। तो यहाँ पे कांता जो है उसके दिल में ये बात आती है, शी थॉट दैट आर वी रियली इक्वल? क्या हम सब सच में इक्वल हैं? मेरी डॉटर जो है वो इसलिए बीमार होती है क्योंकि हमारे घर के आसपास काफ़ी गंदगी रहती है। हम लोग गरीब हैं, पुअर हैं, और उस हिसाब से हम वो सफाई नहीं करवा सकते। जबकि जो साहिब है तो वो काफ़ी रिच है, ओके, और वो उनका एक सेपरेट बंगलो है। बंगलो में वो अच्छे से अच्छी सफाई करवाते हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ जो है उनका यूज़ करते हैं, अपने बच्चों को अच्छी खासी स्कूल में पढ़ाते हैं, हाईली एजुकेटेड बनाते हैं, ओके। तो यहाँ पे वो सोचती है दैट आर वी रियली इक्वल? क्या हम सच में एक समान हैं? यस, आपको इसका आंसर मुझे लिख के भेजना है कमेंट बॉक्स में कि यहाँ पे ये जो दो सिचुएशंस हैं, कि फर्स्ट वन जब वोटिंग की बारी आती है तो सब लोग एक लाइन में हैं कि उनको वोट करना है, लेकिन जब यहाँ पे पुअर और जो रिच हैं उनके बीच के जो डिफरेंसेस हैं, तो वहाँ पे जो कांता सोच रही है क्या वो सही है? क्या हम सच में इक्वल हैं? ऐसे तो बहुत सारे हमारे आसपास भी हमें देखने को मिलेंगे जो स्लैब्स जो हैं, ओके, तो उनकी लाइफ और बाकी के जो लोग हैं उनकी लाइफ कितनी डिफरेंट है। तो ये आपको मुझे आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नाउ हियर इक्वल राइट टू वोट। आवर फर्स्ट टॉपिक, equal right to vote. In our constitution, in a constitution of India, it is right to vote. Yes, it is a right to vote for every Indian who is adult, who is on 18 or above 18, and it is known as universal adult franchise. Yes, write it down. Universal adult franchise. According to this, हमारे देश के, हमारे इंडिया के 18 साल के हर एक इंसान को either is rich or poor, either is from any of the region or any of the religion, okay,
either he is a boy or girl, either he is young or old, he has or she has right to vote under the universal adult franchise. मतलब कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब सार्वत्रिक मताधिकार. ओके, इसके अकॉर्डिंग भारत देश का हर एक नागरिक, हर एक पीपल जो कि 18 साल या फिर उससे बड़ा है, ओके, उसको भारत की जो इलेक्शंस होते हैं, इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं, उसमें अपना वोट उसको देने का हक मिला हुआ है. he or she has equal right to vote. जैसे कि हमने बात की कि जो हमारी जो स्टोरी थी कांताबेन की, ओके, कि उन्होंने देखा कि उन्होंने जो उनके जो हाउस होल्डर्स हैं, ओके, वो जिनके घर पे काम करने जाती है वो, और उनके एरिया के जो चीफ मिनिस्टर, उनके एरिया के जो मिनिस्टर हैं वो भी उनके साथ उसी लाइन में वोट देने के लिए खड़े हुए थे. दिस शोज द इक्वल राइट टू वोट. ओके, मतलब कि सबको वोट देने का इक्वल अधिकार है और उन सब के लिए कोई ऊंच नीच का डिफरेंसेस नहीं है. Our next topic is other kinds of equality. Note it down. Other kinds of equality. जैसे कि समानता, हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बात की कि विच टाइप ऑफ इक्वालिटी इज दैट, कि आपको कहीं पे जाने की, रहने की, घूमने की, बोलने की, ये सारी इक्वालिटीज हैं. नाउ हियर लेट्स सी दैट which type of inequalities are there. Yes, there are inequalities mainly related to caste and religion. Yes, जैसे कि हम देखें तो इंडिया में जो है वो मेनली कास्ट और रिलीजन्स, इनको लेके इनइक्वालिटीज देखने को मिलते हैं. ओके, सो हियर इज अ स्टोरी ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि. ओम प्रकाश वाल्मीकि इज अ राइटर ऑफ जूठन. यस, जूठन एक बुक है, उसके राइटर जो हैं वो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं. ही इज अ फेमस दलित राइटर. हियर इज अ न्यू वर्ड फॉर यू, इट्स अ दलित. नोट इट डाउन. नाउ व्हाट इज दलित? ओके, दलित जो है तो वो समाज का एक ऐसा हिस्सा है
ओके। या फिर हम बोल सकते हैं कि वो समाज का जो दूसरे जो लोग हैं वो उनको ऐसी नज़रों से देखते हैं जैसे कि वो इंसान ही नहीं है, ओके। और ये जो दलित है वो सामाजिक तौर से जो पिछड़े हुए सामाजिक आर्थिक व्यवहारिक रूप से जो पिछड़े हुए जो लोग हैं वो अपने आप को दलित बोलते हैं। नाउ हियर इज अ स्टोरी ऑफ दलित बॉय, ओके, जूठन। यहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि ने एक बच्चे की बात की है कि एक लड़का है जिसको कि उनके जो टीचर्स हैं, उनके जो क्लासमेट्स जो हैं, तो उनके साथ कुछ शेयर नहीं करते, बात नहीं करते, उनसे देखते भी रिस्पेक्टफुली नहीं है। एंड देयर इज अ इंसिडेंस। एक बार क्या होता है कि ये जो बच्चा है तो उसको उसके टीचर्स ने उनका जो ग्राउंड था वो पूरा साफ करने के लिए बोला। नाउ ये जो बच्चा था दलित का, तो वो इतना कैपेबल नहीं था कि वो अकेला ही पूरा ग्राउंड साफ कर पाए। नाउ बट teacher has told him, so he had to do it. He started doing it. Every teacher and the student of that school, they were watching him to do it, but no one can help him. No one want to help him. He just go to his teacher and asked to drink water, but unfortunately he didn't get the permission, and he had to continue his work. Okay, he done that work for 3 days till his father has forced him to do it. And then his father that went to his teacher and just told that this is not acceptable, and not hey, another kids who were like him will come here and study and you can do nothing. Yes, मतलब कि उसके जो फादर थे जब तक उन्होंने उसको वो काम करते हुए नहीं देखा तब तक वो बच्चा रेगुलरली वही काम करता रहा। सो दिस इज द अनइक्वालिटी। क्योंकि और वो भी एक टीचर के लिए एक स्कूल में, जबकि एक टीचर के लिए उसके क्लास के, स्कूल के या फिर सोसाइटी के या फिर कहीं के भी सारे बच्चे इक्वल होने चाहिए। ओके, अदर दे आर रिच और पुअर, दे आर डार्क और फेयर, that doesn't matter, they all are equal, but here it is not. So here is an equality of caste. Yes, our second example is about religion. There was a couple, Mr. and Mrs. Ansari. He was looking for a house on rent. Yes, they went to a broker and he take them to show some houses. All the things were okay, but when
the landowner or house owner asked about their religion, their surname. He refused to give them a house. Yes, at once he went to a flat. He liked that. Yes, and at last, when their surname